सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी आप लोगों को सीधा चैलेंज कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है उतना ही सिर पर टोपी लगाने वाले का भी है। उन्होंने कहा, मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। तो ये मुश्किलें पैदा करेगी बीजेपी के लिए। गौरव भाटिया जी, एमआईएम की एंट्री। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, ये वो पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है और योगी आदित्यनाथ जी वो नेता हैं जिसने आसमान भी छू लिया और पैर भी धरती पे। इनकी कोई तुलना नहीं है। कौन डरपोक, कायर, बुज़दिल ये कह रहा है, पहले हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले याद करिए, इन्हीं का वो सांप्रदायिक बयान था भड़काऊ, जिसमें इन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। और उसके बाद जब न्यायालय गया चित्रा जी, तो इन्होंने कहा मैंने तो ये बात बोली ही नहीं थी। अब बताइए, इतने बुज़दिल, इतने कायर, लानत है ऐसे नेता पे जो भड़काऊ बयान दे। वो एक गलती, दूसरी इतना कायर है कि कोर्ट में कहे मैंने कहा ही नहीं है। तो ये कायर अकबरुद्दीन ओवैसी, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, इनकी राजनीतिक हैसियत मैं आपको बताता हूं। 2022 का चुनाव याद करिए उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं आपको बताता हूं। ये आए वहां कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 4 डेप्यूटी सीएम देंगे मुसलमान जी। आपको मालूम है, करीब 38 सीटों पे लड़े, 38 सीटों में जीते एक भी नहीं। जमानत जब्त हुई 37 में, 38 में 37 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। ये है एआईएमआईएम, जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, जो संविधान के विपरीत है। तीसरी बात अब करते हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं बुरके वाली मेयर बनेगी मुंबई में जी। कभी कहते हैं बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी, कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश में बुरके वाली मुख्यमंत्री बनेगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। ये सबको हक देता है चुनाव लड़े, पार्टी की संख्या ज्यादा होगी तो सरकार बनाएगी। ये लेकिन बार बार बुरके वाली कहने का मकसद क्या है? रूढ़िवादी सोच, महिला को केवल राजनीतिक उपकरण समझना और उनकी इज्जत ना करना। वरना मैं पूछता हूं, पहले भाग में कितनी अध्यक्ष एआईएमआईएम की ये पार्टी चित्रा जी 1927 से है, बुरके वाली बनाई है। दूसरी, कितने सांसद बुरके वाले हैं? और मैं पूछता हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट से इस्तीफा देके किसी बुरके वाली को चुनाव लड़ाएंगे? ये मेरा केवल सवाल है। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पार्टी का झंडा गाड़ेंगे, हम सभी यूपी चलेंगे, यूपी में ताकत दिखाएंगे, झंडे गाड़ेंगे, अपना एमआईएम का झंडा लहराएंगे। और महाराष्ट्र में हमने देखा कि कई सीटों पर उनकी महिला पार्षद जीती हैं, मेयर भी एक बुरके वाली बन गई है। तो ये तो खतरे की घंटी हो सकती है ना गौरव भाटिया जी? मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ये खतरे की घंटी अगर किसी के लिए है तो वो मौलाना अखिलेश वाली टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वो भी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, अगर सांप्रदायिक झंडा लेके आएंगे तो योगी जी का डंडा पड़ेगा कानून का। सांप्रदायिक झंडे में योगी जी के कानून का डंडा पड़ेगा, ये याद रखें। शोएब जमई से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, देखिए अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा घाटे में समाजवादी पार्टी रहेगी। और उसको लेकर कई आंकड़े भी इस वक्त हमारे सामने हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो बाराबंकी की कुर्सी है, बिजनौर, नकुड़, सहारनपुर की, सुल्तानपुर, शाहगंज, मुरादाबाद, नगर और औराई, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो हार हुई थी, एमआईएम को उससे कहीं ज्यादा वोट मिले थे। तो अगर एमआईएम मजबूत होगी तो आप लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा भदौरिया साहब। तो उनकी एंट्री से ज्यादा परेशानी में तो आप ही लोग आ जाएंगे। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति सूट करती है। क्योंकि दो ही लोग इस देश में नफरत की राजनीति करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, या भारतीय जनता पार्टी या उनके जो स्लीपर सेल पार्टी हैं वही। हम समाजवादी लोग तो विकास की राजनीति करते हैं ना, विकास की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, क्योंकि देश की आज़ादी में सबका योगदान है। इसलिए हम पीडीए की बात करते हैं, जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उन सब के साथ खड़े हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक से आते हों, चाहे वो हमारे शंकराचार्य जी हों, या किसान हो, या कोई महिला हो। किसी के साथ भी अन्याय होता है, छात्रों पर लाठी बरसती है, तो समाजवादी लोग ही जाके
खड़े होते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती तभी तो उत्तर प्रदेश में हम आज नंबर 1 की पार्टी है लोकसभा में। भाई बहुत कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, उनके लोगों ने रोक नहीं पाए ना। हाँ। आप सीट का नाम गिनाते रह जाएंगी, नहीं, आप सीट का नाम गिनाते रह जाएंगी और समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। नहीं, क्यों बोले दुनिया पे, हम अपने पे बोलेंगे ना, अपनी बात करेंगे। हम किसी के लिए क्यों, हम समाजवादी किसी के ठेका थोड़ी लेके आए थे, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पॉलिसी की बात करेंगे। डरेंगे या नहीं डरेंगे, हमें क्या लेना देना भाई? डरने की बात है या डरने की बात नहीं है आपके लिए अनुराग भदौरिया जी? देखो डरती भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती तो फिर ये इस तरह की परेशानियां और इस तरह की डिबेटें ना हो रही होती। आज डर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से है, इसीलिए डर दिख रहा है। आज अचानक ये जो डिबेटें शुरू हुई हैं, क्यों हुई हैं? डर, इसको डर बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी कौन सी डिबेट शुरू हो गई? जनता के साथ है और जनता समाजवादी के साथ। अचानक कौन सी डिबेट शुरू हो गई? यही अब ये है, वो है, फलाना, यही क्या वो आएंगे, ये जाएंगे, वो करेंगे, पता नहीं कितने, कौन आएगा, कहाँ जाएगा। इस लोकतंत्र में सब जगह लड़ते हैं। तेजस्वी यादव का खेल लगातार बिगाड़ रहे हैं ओवैसी बिहार में। आपको लग रहा है कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन ज्यादा बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। जल्दी से गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं बीजेपी डर रही है 24 का, जब से रिजल्ट सामने आया है उसके बाद से। देखिए अब कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है, 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को। तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे योगी आदित्यनाथ जी, और टूटी साइकिल का हैंडल भी नहीं मिलेगा, पंचर टायर है वो रिम भी नहीं मिलेगा जल्दी। लेकिन 2 बातें मैं कह देता हूं सभा पे। पहली बात, आपने AIMIM पे जवाब मांगा, नहीं बोले। आपको मालूम है क्यों? याद करिए, 2 सप्ताह पहले चित्रा जी सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनसे प्रश्न पूछा गया क्या आप AIMIM के साथ भी गठबंधन करेंगे? उन्होंने कहा हाँ सबके साथ करेंगे। तो ये AIMIM के साथ गठबंधन करने जा रहे भाई, ये उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? और दूसरा जो बात आपने कही थी, हम 2 हमारे 2 दर्जन, उस पे तो शफीकुर रहमान बर्क इनके सांसद थे, उनसे पूछा कि आप इतने बच्चे पैदा करने की बात क्यों करते हैं? कहते बच्चे जो है वो अल्लाह की देन है और अल्लाह ही उनका ध्यान रखेंगे। मतलब पैदा करेंगे 2 दर्जन ये, और उसके बाद जो हमारे देश के संसाधन है उस पर बोझ बनेंगे, चिंता करेंगे हम, लेकिन ये कहेंगे बच्चे 2 दर्जन पैदा कर दो, अल्लाह की देन। ये हालत है, इनकी सोच है। अब इनसे पूछ लेना चाहिए कि ये 97 जो परिवार के सदस्य बता रहे हैं देश के लिए किसने क्या योगदान किया है। मैं आऊंगी शौकत अली के बयान पर। बोलिए अनुराग जी। अब उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ दिन पहले आपके एक सांसद की ओर से कहा गया था। अरे आप ही से जवाब है अनुराग जी, आप ही से जवाब है। क्या आपके सांसद तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप शांत हैं क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का डर देखा आपने? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डर के मारे बोलने लगे, अरे भैया हमको डर नहीं लग रहा है, कप रहे हैं लेकिन हमको डर नहीं लग रहा हार का, समाजवादी पार्टी के हार का। हमें कोई चिंता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनको बड़ी चिंता है, इतनी चिंता है। देखिए कितनी बार नाम ले रहे हैं, चिंता के मारे नाम रट रहे हैं, आएंगे, हाँ समाजवादी पार्टी तो जीत रही है, हम समाजवादी पार्टी से हरा नहीं पा रहे हैं लोग। अभी भी ताजे ताजे हारे और ताजे ताजे हार के बुरी तरह प्रस्त हैं। समाजवादी पार्टी की वजह से सरकार, सेंटर की सरकार अलमत में है, सहयोगी दल का साथ लेना पड़ रहा है। करे हम नहीं डर रहे हैं, करे हम नहीं डर। जो डरता है ना वो हमेशा ये कहता है हम नहीं डर रहे हैं, उसके पैर कप रहे होते हैं, लड़खड़ाहट होती है और नाम लेके चिल्ला रहा होता है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं समाजवादी पार्टी अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है, इसलिए हम लगातार उत्तर प्रदेश में जीतते आ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।